इसमें मात्र संशोधन करने की मांग की और यदि संशोधन नहीं होता तो इन अपमानित करने वाली टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने की बात की। हमने पूरे रामचरितमानस को कटघरे में नहीं खड़ा किया। स्वामी जी, आप जिन चौपाइयों की बात कर रहे हैं, एबीपी न्यूज ने बहुत से शोज उस पर किए, बहुत से साधु संतों को बुलाया, बहुत से उन लोगों को बुलाया जो धर्म को, शास्त्रार्थ को समझते हैं, जिन्होंने किया है। इनफैक्ट उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने इसके माने अलग बताए हैं। उन्होंने, और मैं इसमें कोई ज्ञाता नहीं हूं तो मैं आपको उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ की चौपाई को लेकर इस तरीके से राजनीति करना, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्या आप जैसे समझदार नेता को शोभा देता है? रूबिया लियाकत जी, पहले तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। करोड़ों लोग उसका पाठ करते हैं, करोड़ों लोग उसे अपने दिल में रखते हैं। आप जब उनके घरों में जाएंगे तो पूजा घरों में उसको स्थान दिया जाता है। आप भले ही माने कि एक शख्स नाम जिसका तुलसी उसने लिख दिया अपने काव्य को, लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं लोगों की भावना का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात करेंगी, आपको कह रही प्रताड़ित करने की बात करेंगी? रामचरितमानस का बहाना रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड इस रामायण देश के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूं, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ष में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। दो धार्मिक किताबें नहीं, आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के भटकाने की कोशिश आप मत करें। आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हम लड़ते हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरे धार्मिक किताब को लेकर क्यों नहीं होगा? आपने ही कहा कि करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं, अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते। और मैं जिसको आपके नहीं पढ़ते 2 प्रतियां उसको रखी सामाजिक धार्मिक सरोकार के मौकों पर चैलेंज है स्वामी प्रसाद नहीं मौर्य होना साहब, पड़ता है। आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। 2 अलग अलग धार्मिक किताबें हैं महिलाओं के लिए। इसमें क्या टिप्पणी की है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रही हूँ, सिर्फ पढ़ दीजिए। देश के सामने बस पढ़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। कौन सी धार्मिक किताब है? ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है, ये पन्ने मैं उन धार्मिक किताबों के आपके सुविधा के लिए लेकर आई हूँ। आप विषय को विषयांतर करना चाहती हैं। मैं बिल्कुल विषयांतर होने वाला नहीं हूँ। मैं आपका छात्र नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। मैं आपका पूरा सम्मान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, धर्म की परिभाषा ही नहीं जानती है। धर्म का मकसद मानवता का सम्मान होता है, मानव का सम्मान होता है, मानवता का सशक्तिकरण होता है। सरकार भी महिला सशक्तिकरण की अभियान चला रही है। हमारे देश में नवरात्रि का एक सीजन आता है जिसमें नारी शक्ति की देवियों के रूप में पूजा होती है। ऐसी हालात में अगर महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आद धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं, हम समझते हैं ये सड़ी गली मानसिकता है। मैं इसका विरोध करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। मेरी बात सुनिए आप। आज तारीख क्या है सर? 15 फरवरी 2023। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, आप लगातार बीजेपी के साथ रहे, बकायदा बड़े बड़े पद आपने संभाले। ये चौपाई उस वक्त पढ़ते वक्त आपके जहन में ये सारी चीजें क्यों नहीं आई? ये चौपाई तब आपने मोदी जी को पढ़ के सुनाई थी? रूबिया जी, आपने 5 साल पहले क्यों नहीं कॉन्क्लेव में ये सवाल पूछा था?
मैं पहले भी बैठा था। होता यह है, आप मेरे साथ कभी नहीं बैठे प्रभु। 5 साल ABP पहले न्यूज में बैठ आपने चुका ये हूं। मुद्दा नहीं उठाया था। आपके साथ नहीं बैठा, एबीपी न्यूज में बैठ चुका हूं। और सही बात तो आपने यह है, नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप भटकिए मत। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, इतने सालों में आपने चौपाई पर अपनी बात क्यों नहीं रखी जब आप बीजेपी में थे? जब कभी कोई संदर्भ आता है तभी बात की शुरुआत होती है। एक ऐसा संदर्भ आया जिसमें मीडिया के साथियों ने इस पर सवाल किया, मैंने उत्तर दिया, और उसी के बाद ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। प्रसंगवश मैंने रखा। रही बात, इसको सैकड़ों जनसभाओं में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं पहले भी उठा चुका हूं। यह बात दीगर है कि यह बहस और चर्चा का विषय पहली बार बना। तो मीडिया के लोगों ने आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, लेकिन ये मुद्दे हमारे शुरू से उठते रहे, नहीं तो, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। तो आप जब सरकार में थे तब ये चौपाई हटाने की आपको क्यों नहीं सूझी? तब आपने योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि उसमें आप सलाह देने वाली नहीं थी। अगर सलाह देती तो मैं उसमें भी उठा सकता था। ये अभी दे रही हूँ ना सलाह, ये रही, ये पन्ने आप ले लीजिए ना। आप सलाह देती, अरे अभी दे रही हूँ ना, अभी सलाह दे रही हूँ। आप दे रही तो इसको मैं आगे देखूंगा। लेकर जाएंगे ना आप ही ने कहा कि आप लाइव हैं इस वक्त, तो मैं भटकना नहीं चाहता। नहीं, अभी आपने कहा ये मुद्दा मैं उठाऊंगा, मैं ले लूंगा, इसको पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो आप इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे? हाँ, स्वाभाविक रूप से मैं इसका पहले अध्ययन करूंगा। हाँ, अध्ययन करने के बाद आप ये वादा करते हैं देश की जनता से कि महिलाओं के सम्मान के लिए बाद आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जैसे रामचरितमानस में। आप चिंता मत करिए, अध्ययन करने के बाद इस पर भी चलिए, आपने वादा किया, अब इस वादे को मैं लेती भी हूँ, कबूल भी करती हूँ। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ इस मंच पर आए थे, उन्होंने कहा कि आपसे विकास देखा नहीं जा रहा है और इसीलिए ये मुद्दा आप लेकर आए हैं। आप विकास के मुद्दे से भटकने की रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। अब रुबिया जी, आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ग्राफ बढ़ा है। महंगाई से किसान और गरीब मजदूर सबकी कमर टूट गई है। जीएसटी लघु एवं मध्यम व्यापारियों को शोषण का माध्यम बन गई है। आज विकास काम ठप हैं और साथ ही साथ ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है आजादी के बाद जो सरकारी विभाग, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में कौड़ियों के भाव बेच रही है। अरे सरकारी विभाग जब निजी हाथों में चले जाएंगे तो बेरोजगार नौजवानों को आज नहीं, कभी नहीं सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। या यही विकास है? ये इस तरह से ग्लोबल समिट पहली बार नहीं हो रहा है। मैं भी सरकार में था, 3-4 बार वहां फिर ग्लोबल समिट हुए थे। ग्लोबल समिट दोबारा हो रहा है, 3 बार इन्वेस्टमेंट समिट हुए थे। आज जब तक उद्योग जमीन पर नहीं दिखाई पड़ता, उन उद्योगों से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, तब तक विकास बेमानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, विपक्ष जो है और इस केस में आपके जो विपक्षी विरोधी हैं वो आप पर यह आरोप लगाते हैं। तो एक बिहार में थे पासवान साहब जो मौसम वैज्ञानिक थे, एक यहाँ उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। मेरी 40 साल की राजनीति में लगभग 25 साल विपक्ष में बीते हैं। 30 साल, 40 साल की राजनीति में लगभग 25-28 साल विपक्ष में बीते हैं। सत्ता की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई है। यह इत्तेफाक है कि भूले बिसरे बीजेपी में भी चला गया था मैं। ये भूले बिसरे कैसे हुआ था? ऐसा और नहीं, पहले बताइए। आज जब समाजवादी पार्टी में हूं, कैसे हुआ? नहीं, आप पहले जो उत्तर पूछिए, पहले उसका उत्तर तो दीजिए। हाँ। आज जब मैं समाजवादी पार्टी में हूं, तो जब समाजवादी पार्टी में गया तब भी विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में हैं। इसलिए मलाई खाने वाले लोग कुछ और हैं, विचारों की राजनीति करने वाले कुछ और हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी खड़े हैं। स्वामी जी, ऐसे तो दिल पर हाथ रखिए। आप अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर इसलिए समाजवादी पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि आपको लगा था अखिलेश जी का सोशल इंजीनियरिंग काम आ जाएगी, वो सत्ता में आ जाएंगे। आपने शायद देखा नहीं कि मैं किस मुद्दे पर छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की कसम खाई है, संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता है। जब से भाजपा सरकार आई है, सारा का सारा आरक्षण अजगर की तरह निकल गई है। आज सारे हक दलितों, पिछड़ों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
इसलिए इन बिंदुओं पर मैंने भाजपा छोड़ा था। और रही बात, अच्छा पहले भाजपा आज भी 340 आईएएस लिटरल एंट्री के नाम पर बनाए गए, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं, एक भी बैकवर्ड क्लास का नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल दिखावा है, छलावा है, लोगों को धोखा देने का मानक है। और सुनिए ना सर, नहीं बिंदु बिंदु पे बात करते हैं ना सर, वो तो तकरीरें हो जाएंगी। आप सुन लीजिए, पहले मेरे सवाल तो सुन लीजिए ना। पहले आपने उत्तर पूछा, अरे आपने कहा, आप उत्तर पूछा, सुन लीजिए। सुनिए ना सर, नहीं ऐसे नहीं, आप उत्तर पूछा, मैंने सवाल पूछा, सवाल उत्तर सुनिए। उत्तर थोड़ी पूछ रही हूँ सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। अगर सवाल किया तो उत्तर सुनिए। अच्छा 10 सेकंड नहीं, हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मैं तो दे रही हूँ आपको। सवाल उछाला तो आपको उत्तर सुनना पड़ेगा। नहीं सुन रही हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर हाँ, राम मंदिर बनाने के लिए न्यास बनी। न्यास सरकारी है, न्यास के मेंबरों को सारी भारत सरकार से सुविधा मिलती है। इस न्यास में एक भी शेड्यूल टाइप्स नहीं, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं। क्यों? क्या बैकवर्ड हिंदू नहीं है? क्या शेड्यूल टाइप्स हिंदू नहीं है? क्या एक वर्ग विशेष के लोग हिंदू हैं? इसलिए हिंदू के नाम पर केवल आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को चुनाव के लिए कहा जाता है हिंदू हिंदू हिंदू, और जब हिंदू के नाम पर सरकार बना लेते हैं तो इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने का दुस्साहस करती है यह भाजपा सरकार। अच्छा। ये दुश्मन है हाँ। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, उनके मान सम्मान को खोती है, संविधान के अधिकार को छीनती है, और संवैधानिक पदों साथ ही साथ। मौर्य साहब याद दिला दूं आपको कि शिखर सम्मेलन है, वो सामने आपके समर्थक बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन ये रैली नहीं है। मैं सिर्फ याद दिला रही हूं आपको। मैं कह रही हूं, आपने कहा कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों के साथ नहीं है, वो महिलाओं के साथ नहीं है, वो विकास के साथ नहीं है। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि मेरे पिता, मैं इस समय अगर किसी की मुखालिफत करेंगे, बात करिए। नहीं मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले अपनी तो मैं भाजपा में जब गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ। और एक चीज, दूसरी चीज, तो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हारने वाली सीट हमको दी गई थी, मैं जीता हूं अपने बलबूते पर। रही बात, आप इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर बैठा हूं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी तो आपने कहा टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। अब आप मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे ना, कभी नहीं जाएंगे ना। किसके साथ? मंच के साथ, इस मंच पर ये शपथ लेते हैं आप? किसके साथ? इस पार्टी का कभी मुंह नहीं देखेंगे। किस पार्टी का? बीजेपी का। अरे बीजेपी को जिसको मैंने एक बार लात मारा, दोबारा पलट के कभी नहीं गया, आप सुन लीजिए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप नहीं जाने वाले हैं, बात क्लियर हो गई। ये रामचरितमानस के मसले पर आपकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई है? बयान देते वक्त मैंने शुरू में कहा था ये मेरा निजी बयान है। जब मैंने बयान दिया था उसी समय मैंने कहा था, वो पार्टी का बयान नहीं था, इसलिए इस विषय पर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं किया, क्योंकि प्रसंग आया, मैंने बात कह दिया। और बात कहने के 7वें 8वें दिन मेरी बात हुई। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अच्छी बात है कि आपने देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के सम्मान की बात को मजबूती से उठाया है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी सहमति भी इस वाक्य से मिल गई। और यही नहीं, जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, आप सुन लीजिए, आप छेड़ा तो सुनिए, जिस दिन बात हुई उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक यज्ञ में गए थे। भाजपा युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी वहां काला झंडा दिखाए, और जब यज्ञ में बैठे तो वापस जाओ के नारा लगाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से अपने आप निकल गया कि मैं शूद्र हूं, इसलिए मुझको यज्ञ में नहीं बैठे दिया जा रहा है। मैं शूद्र था, इसीलिए मेरे मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद उसको गंगाजल से धुलवाया गया था। उनके अंदर का दर्द
और जाति अपमान की पीड़ा अपने आप निकल आई। और इसीलिए जब सबकी पीड़ा एक है तो पूछना न पूछना सब बराबर है। नहीं, तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आपने कहा ये आपका निजी बयान है, फिर आपने कहा अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया 8 दिन बाद। तो अब ये 8 दिन बाद समर्थन कर दिया, 8 दिन बाद। तो अब ये पार्टी का बयान है। अब जब उन्होंने खुद कह दिया कि मैं शूद्र हूं, इसलिए मुझको भारतीय युवा मोर्चा के लोग हमको यज्ञ में नहीं बैठने दे रहे हैं, मैं शूद्र हूं इसीलिए मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद भाजपा के लोगों ने उसको गंगा जल से धुलवाया था। और यही नहीं, जाति अपमान की पीड़ा बड़े बड़े नेताओं को झेलनी पड़ी है। अगर वो यहां के चातुर्वर्ण शूद्र में पैदा हुए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लागू होने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म दीक्षा लेना पड़ा। क्यों? इसीलिए कि विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी जब भारत आते हैं तो जातीय उत्पीड़न का शिकार पग पग पर उनको होना पड़ता है। यही नहीं, बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में वाराणसी में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए थे और जैसे वहां से हटे वहां के पंडों ने उसको गंगा से धोया। क्यों? इसलिए कि बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज में पैदा हुए थे। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, ये 2 दिन पहले द्रौपदी मुर्मू जो है काशी विश्वनाथ की पूजा उन्होंने की है। मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि देश में अभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उस लड़ाई में आपके साथ पूरा देश है, आपके समर्थक है और हम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, हमसे बातचीत की। लेकिन उत्तर ये भी लीजिए, मोदी जी पिछड़े जरूर हैं। 340 आईएएस लिटिल एंट्री वाले गिनती में 340 आईएएस में एक भी पिछड़ा नहीं है। तो ये पिछड़े का चेहरा लगा करके पिछड़ों के वोट लेने के लिए ये केवल धोखा है। और पिछड़ा अगर होते तो 340 आईएएस जो लिटिल एंट्री के नाम बनाए गए उसमें भी आदिवासी होता, दलित होता, पिछड़ा होता, एक भी नहीं है। इसका मतलब मोदी जी का एक मुखौटा है, इसके सिवा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सहूलत के हिसाब से जो आपने टिप्पणी की है वो राजनीतिक पहलू मैं जरूर सामने उठाऊंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय मोहिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? हम मैजिशियंस लेकर आए। जो चीज आप कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि वो भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बालाजी की कृपा एक नेटवर्क है पूरा। चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। हिंदू राष्ट्र